दैट स्टूडेंट जो सीआरपीसी से लेकर अभी तक कॉन्स्टेंटली मुझे याद दिलाती रही कि भैया ईयर भी बता। ठीक सर, आज मैं खुश हूँ, अच्छी बात है मोहित, बहुत बहुत खुशी की बात है। ठीक, खुश होना चाहिए, इन जनरल भी खुश होना चाहिए। चलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेथ पेनल्टी के बारे में कुछ प्रोविजंस नोट डाउन किए थे। आज हम उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल रूलिंग है बचन सिंह की, और साथ ही साथ में देयर इज अ रूलिंग बाय मच्छी सिंह, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, जियो फाइबर लग गया। हाँ, खुशी होती है, अच्छी बात है। जब घर में ऐसे लगता है जियो फाइबर ब्रॉडबैंड वगैरह, तो इंसान को खुशी होती है, ऐसा लगता है कि आज मैं यूट्यूब पे सारे वीडियो देख सकता हूँ। नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बात है। और मैंने मैक्सिमम के लिए बोला था, वो प्रज्ञा अगले सब्जेक्ट तक हो जाएगा। सो विल वर्क अपॉन इट। सर स्टक हो रहा है, एक मिनट प्लीज रुक जाइए, मैं रिफ्रेश कर दूंगा बेटा, गो फॉर इट। चलिए ठीक ठीक ठीक, यार यहाँ से मेरी तरफ से स्टक नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार राजेश सिंह सर, आई एम न्यू हियर, यू हैव फन, राजेश मजा आएगा आपको। ठीक, एक बार प्लीज अपनी तरफ से भी चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए अभी जो शुरू में थोड़ा सा स्टक किया था वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार चेक कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन हो गया, वी कैन स्टार्ट द क्लास। ठीक है, शुरू कर सकते हैं, सब क्लियर है, परफेक्ट। बड़ा अच्छा लगता है जब पासवर्ड मांगने के लिए नेटफ्लिक्स का अकाउंट तक दे देंगे। चलो बस कर, बस करो, ठीक है, चलो मेरी तरफ से ठीक है, गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। भाई कई बार ये सवाल उठता रहा है डेथ पेनल्टी के कॉन्टेक्स्ट में, कई बार ऐसा सवाल उठा है कि क्या डेथ पेनल्टी एक्चुअली इज इट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि अगर आप डेथ पेनल्टी को देखिए तो डेथ पेनल्टी जो है इट टेक्स अवे द लाइफ ऑफ अ पर्सन। सो मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड इन वेरियस केसेस। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का केस है, राम कुमार का केस है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये सुनने को मिलता है या ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि डेथ पेनल्टी इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 40। तो ये क्वेश्चन कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरली इन द केस ऑफ, ये मैं आप लोग को डिक्टेट भी करवाऊंगा, प्राइमरली इन द केस ऑफ, चाहो तो इसे लिख लो, इसे रनिंग नोट्स के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक, सो इन द केस ऑफ जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई देखिए, डेथ पेनल्टी जो होती है इट इज वाया अ प्रोसेस। हर मामले में जहां पे डेथ पेनल्टी दी जा सकती है उसमें डेथ पेनल्टी दी जाए, जरूरी नहीं। सो इन नॉट एवरी केस अ डेथ पेनल्टी इज ग्रांटेड। यस, अब हर केस में क्योंकि डेथ पेनल्टी ग्रांट नहीं की जाती है, इसीलिए, और जब भी की जाती है तो वो ऐसे केसेस में की जाती है जो कि ग्रेव मैटर्स होते हैं। ठीक, तो इसीलिए डेथ पेनल्टी को कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इट स्टैंड्स इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। दैट वाज जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसी केस के बाद जो दो केस आए, बचन सिंह का केस और मच्छी सिंह का केस, इन दोनों केसेस ने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ले डाउन किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द कोर्ट्स कैन नाउ डिसाइड whether a particular matter shall be granted a death penalty or not। मतलब जो बेसिक रूल ले डाउन किया गया था that was in the case of जगमोहन and it was followed in the case of बचन सिंह and मच्छी सिंह। ठीक, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी कि जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई देखिए, जो डेथ पेनल्टी है वो सिर्फ ग्रेव केसेस में दी जाती है और उन्हीं केसेस में दी जाएगी जिन केसेस में वो प्रावधान है। अगर प्रोविजन में नहीं दिया तो डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। दैट इज वन थिंग। इसी चीज को इलैबोरेट करते हुए मच्छी सिंह और बचन सिंह के केस में कह दिया गया कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला होगा तो ही इवन इन द ग्रेवेस्ट ऑफेंस पनिशमेंट डेथ की दी जाएगी। मतलब हर मामले में जहां पे डेथ पेनल्टी का प्रावधान है वहां पे हर बार हर उस मामले में सजा दे दी जाए मौत की, ये जरूरी नहीं है। तो इससे एक फंडामेंटल, वैसे आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन इसमें फंडामेंटल नोटिंग आपको अभी भी करनी है। सो जस्ट राइट दिस डाउन, हेडिंग बनाने, आई बिलीव आप लोग डेथ पेनल्टी के अंदर ऑलरेडी ये चीजें लिख रहे हैं तो उसी में लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, इन श्योर नो, हेडिंग बनाने, आई बिलीव आप लोग डेथ पेनल्टी के अंदर ऑलरेडी ये चीजें लिख रहे हैं तो उसी में लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, इन श्योर नो, इन द केस ऑफ बचन सिंह एंड मच्छी सिंह, इन द केस ऑफ बचन सिंह एंड मच्छी सिंह, दोनों ही पंजाब वाले थे। ठीक, डेथ पेनल्टी चाहे तो एक काम करिए, लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए उसी के ऊपर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर ग्रांटिंग अ डेथ पेनल्टी, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड by the court before granting the death penalty. In the case of Bachan Singh versus State of Punjab and Machhi Singh versus State of Punjab, Supreme Court has indicated
हम हुए तभी आ रहे हैं उस पर, उसको डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज, एक साथ लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, indicated as to when this extreme sentence should be awarded. Has Supreme Court has indicated, Supreme Court has indicated, हम हुए तभी आ रहे हैं उस पर, उसको डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज, एक साथ लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, indicated as to when this extreme sentence should be awarded. Has indicated as to when this extreme sentence should be awarded. Full stop. गेट खोल क्या होगा हमारा, गेट खोल के As to when this extreme sentence should be awarded. Full stop. The cardinal questions, थोड़ा सा मैं तेज डिक्टेट करूंगा, आपको तेज लिखना है। The cardinal questions, हाँ भाई, that's what I'm saying. The cardinal questions that are to be discussed before granting death penalty are, number one, दो questions है। पहला, is there something uncommon about the crime which renders the sentence of imprisonment for life inadequate sentence of uncommon about the crime which renders the sentence of imprisonment for life inadequate. Is there something uncommon about the crime which renders the sentence of imprisonment for life inadequate and calls for a death sentence? ब्रैकेट में लिखिएगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो आप लोग पढ़ते हैं ना बचन सिंह और मच्छी सिंह में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात की गई है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज डिस्कस्ड कि क्या एकदम ऐसा अनकॉमन मामला है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाए इस मामले के लिए, तो आजीवन कारावास कम पड़ जाए, ठीक, वो छोटा लगे, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाए वो क्या है, आर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम, हाँ प्रश्न, आर द circumstances of the crime such that there is, अंडरलाइन कीजिएगा इस पॉइंट को, no alternative but to impose death sentence, even after considering or giving maximum weightage to mitigating circumstances which speak in favor of the offender, मतलब अगर हम सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को, आपको क्या पता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस नहीं किया है, देयर इज अ सेक्शन, जस्ट आगे बढ़ने वाले, देयर इज अ सेक्शन जो बोलता है कि अगर कम्यूट किया जाए तो डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कॉम्पैक्ट कर, ठीक। सो जस्ट आपको आगे
आगे सेक्शन मिलता है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है तो वो कम्यूट करके एग्जीक्यूटिव एक्शन ले करके किसी भी डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद जो कि ऑफेंडर के फेवर में होते हैं, क्या उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि डेथ पेनाल्टी के अलावा और कोई पनिशमेंट इसको दी ही नहीं जा सकती? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक, तो ये दूसरा प्रश्न है जो कि कंसिडर किया जाएगा while a person is granted a life imprisonment, while a person is granted a death penalty। ठीक, करेगा क्या? रिपीट करो बेटा। सेकंड पॉइंट मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूं जिन्होंने नहीं लिखा है। आर द circumstances of the crime such that there is, are the circumstances of the crime such that there is no alternative but to impose a death sentence, even after considering or giving maximum weightage to the mitigating circumstances which speak in favor of the offender, ठीक, ये पॉइंट है। इसके नीचे लिख लें क्योंकि ये इसी की रूलिंग है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का मिष्टी मतलब होता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिससे कि आप किसी व्यक्ति को वो पेनाल्टी देने से बचो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, हाँ बता रहा हूं बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्सन ने रिवेंज में मर्डर किया है, वो अदरवाइज एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन था, उसने रिवेंज में मर्डर किया है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन था जिसने कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आकर के मर्डर किया, ठीक, ऑप्रेस था, डिप्रेस था और उसने मर्डर किया। तो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं जहां आप उसको हो सकता है डेथ पेनाल्टी ना दो, लेकिन अगर ये सर्कमस्टेंसेस पूरी तरीके से जज किए जाए कि रिवेंज भी था, मान लीजिए डिप्रेशन भी था, स्टिल द ऑफेंस इज कोल्ड ब्लडेड। द ऑफेंस इज कोल्ड ब्लडेड मतलब कि even though it was a revengeful crime, even though it was a depression based crime, but the offense was cold blooded कि भाई व्यक्ति रिवेंज ले रहा था तो उसने इतनी तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि उसके बचने के पूरे चांसेस थे, ठीक, उसने वेल प्लान्ड तरीके से किसी व्यक्ति का मर्डर किया और उसके बाद बारबेरिकली उस व्यक्ति की मान लीजिए बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया या बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगहों पे दफना दिया या उसे पका करके खा गया, ठीक। तो इन ऑल ऑफ दीज केसेस जो ये रिवेंजफुल क्राइम हो सकते हैं या डिप्रेशन बेस्ड क्राइम हो सकते हैं या फिर साइकोपैथ बेस्ड क्राइम हो सकते हैं, वो सभी कुछ वो सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं जिनसे कि किसी व्यक्ति को उसकी सजा कम हो सकती है, उसके बावजूद भी सजा कम नहीं होगी। क्योंकि आप बंदे को समझो ना, बंदा इतना बारबैरिक एक्ट कर रहा है, इतना ब्रूटल एक्ट कर रहा है कि आप उसके पीछे का रिवेंज, उसके पीछे का डिप्रेशन, उसके पीछे का कोई और दूसरा एंगल कंसिडर भी नहीं करो, ठीक। कैनिबलिज्म भाई सिंपल सी चीज है, कोई व्यक्ति भूखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान को मार के उसी को खा जाएगा। अब भूखे थे तुम, बहुत अच्छी बात है, बहुत भूखे थे, यस, लेकिन कैनिबलिज्म को तो डडली स्टीफन का केस भी सपोर्ट नहीं करता। जब एकदम आप डायर नीड में मर भी रहे हो तो भी आप, जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक आप उसे खुद मार के खा भी नहीं सकते, दैट्स द रूल, ठीक। तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है, अगर ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कंसिडर करने के बावजूद लगता है कि व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए मिस्टी, तो डेथ पेनाल्टी हो जाए, दैट्स द पॉइंट, ठीक। आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, ठीक। Two means that favoring circumstances are not sufficient to save it from death penalty. Absolutely correct, absolutely correct, ठीक। मतलब ऐसे फैक्ट जो पनिशमेंट कम कर सकते हैं, जो उसके फेवर में हो सकते हैं, वो भी दब गए हैं इस बंदे की ब्रूटैलिटी क्या, दैट इज इट। जहां आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लिखा है या फिर रादर जो दूसरा पॉइंट है, नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसके नीचे लिखिएगा बारबैरिक एंड ब्रूटल ऑफेंसेस, बारबैरिक एंड ब्रूटल ऑफेंसेस मतलब बहुत ही बर्बर और क्रूरता के साथ किया हुआ कोई ऑफेंस, ठीक। किसी को मार के नहीं खा सकते भाई, कोई कितना, जब तक कोई व्यक्ति, आप समझ लो इस बात को, यू कैन नॉट किल अ पर्सन, इवन ड्यूरेस में भी यू कैन नॉट किल अ पर्सन, सीधा ऐसा, ठीक। नुपुर बेटा, रोहित को जज मत करो, वो सिर्फ ऐसे सोच रहा है, ठीक है, वो सिर्फ सोच रहा है, उसके दिमाग में कोई अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंसान नहीं है ना रोहित सही है ना, ये मैं सही बोल रहा हूँ ना बेटा, प्लीज, खुद मर जाओ भूखे, लेकिन आप किसी और को मार नहीं सकते, दैट्स द फैक्ट। ये मिग्नोनेट में बोला गया था कि तुम भूखे मर जाते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे लिख लें इसी के नीचे, इसी के कॉन्टेक्स्ट में। व्हाई एम आई मेकिंग यू गाइस राइट दिस पॉइंट? नंबर 1, ये आप लोगों को अगर डेथ पेनल्टी पे क्वेश्चन आता है आईपीसी में हेल्प करेगा।
डेथ पेनाल्टी पे क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हेल्प करेगा। डेथ पेनाल्टी पे ऐसे राइटिंग आता है, उसमें हेल्प करेगा। अगर डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा जाता है तो वहां भी हेल्प करेगा। सो जस्ट राइट दिस डाउन, लिख लीजिए। इफ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इफ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, नहीं, हाँ सेकंड पॉइंट के नीचे, ये स्टार पॉइंट नहीं, अलग नहीं है, ये इसी केस के अंदर है, ठीक, बट पॉइंट्स में नहीं है। कार्डिनल क्वेश्चंस दो हैं, उसके अलावा इफ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन all these circumstances, it is felt that death sentence is warranted, the court would proceed to do so. The court would proceed to do so. If after taking into consideration all these circumstances, it is felt that death sentence is warranted, the court would proceed to do so. फुल स्टॉप। अब शायद किसी ने ऊपर पीछे एग्जाम्पल पूछे थे कि सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए, उसी के लिए लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। सर हमें दूसरे एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है तो देख सकते हैं। हाँ पालीवाल सर, अच्छा तंसुख सर, हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, thus where a murder is premeditated, or is committed in an organized manner, or by a hired assassin, hired assassin मतलब भाई सुपारी देके बनवाया गया, or where it is